हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास आर डी शर्मा मैथ एक्सरसाइज 3.2। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 अभी हम कर रहे हैं, जिसमें हमें क्या दे रखा है, एक इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें तीन अलग अलग इक्वेशंस गेट करनी है ताकि वो इक्वेशंस बारी बारी से इसके साथ जब पेयर बनाती है तो लाइंस क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो, दूसरे पेयर के अंदर लाइंस कोइंसिडेंट हो, पैरेलल लाइंस भी हो। तो तीन केस हो गए। ये तीन केस के हिसाब से हमें एक नई इक्वेशंस जनरेट करनी है। ठीक है, जो हमें लीनियर इक्वेशन मिली है वो हो गई ये। तो अब एक ऐसी इक्वेशन जो इसके साथ जब पेयर बनाए तो उनकी जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। तो ऐसा तभी होता है जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये चीज़ करने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तीसरा चाहे हम सेम रख ले, चाहे 2 और 3 के अलावा कोई और नंबर ले लें, चाहे 2 भी ले ले चाहे 3 भी ले ले, लेकिन बस इनको डिफरेंट से करना है। ठीक है, किसी एक को सेम भी रख सकते हैं, मतलब बस ये है कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, 2x + 3y - 8 = 0। तो मैं इसको सेम रख देता हूँ और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो 2/2 1 आता है, और मतलब a1/a2 यानी 2/2 और b1/b2 तो ये 1/2 आ जाएगा, तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो इक्वेशन हुई 2x + 6y - 8 = 0। ठीक है, एक केस हो गया। अब सेकंड केस। अब हमें एक ऐसा पेयर बनाना है कि ये जो गिवन है और जो हमें मिलेगा वो दोनों मिलकर के इंटरसेक्टिंग मतलब पैरेलल लाइंस का पेयर बनाए। मतलब उनको रिप्रेजेंट, जो इक्वेशंस है उनको रिप्रेजेंट करने वाली, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करने वाली जो लाइनें हैं वो पैरेलल हो। पैरेलल के केस में क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो चाहे तो हम दोनों सेम ले सकते हैं, यानी कि सेम ले लिया हमने, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से, 3 से, 4 से, लेकिन ये डिफरेंट होना चाहिए, तीसरी रेशियो बराबर नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इसको या तो सेम रख दें या फिर 2 के अलावा किसी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2x + 3y - 8 = 0। इसको 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, इसको भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे इसको किया है उसी से इसको करना है। अगर इसको 3 से किया है तो इसको भी 3 से ही करना है। ये चाहे सेम रखें या फिर 2 के अलावा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, मैं सेम रख रहा हूँ। 4x + 6y - 8 = 0। तो ये हुई जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई। पैरेलल लाइंस होगी, जो हम इससे एक लाइन ड्रॉ करें और इससे लाइन ड्रॉ करें तो वे पक्का है पैरेलल होगी। अब थर्ड, अब हमें पेयर की दूसरी इक्वेशन गेट करनी है इस प्रकार से कि इसके द्वारा रिप्रेजेंट करने वाली जो लाइन है और जो नई जो इक्वेशन बनेगी उसको रिप्रेजेंट करने वाली लाइन ग्राफ के ऊपर वो दोनों कोइंसिडेंट होगी। तो इस केस के अंदर तीनों ही बराबर होते हैं कोइंसिडेंट के केस में। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों ही बराबर होगी। तो ये तो गिवन इक्वेशन है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6x + 9y - 24 = 0। तो अब आप देखेंगे कि 2/6 1/3 आता है, 3/9 1/3 आता है, -8/- 24 ये भी 1/3 आता है। तो ये हुआ आंसर नंबर 3। होप सो आप सारा आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं।
बस ये कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए, जो ये कंडीशन है ये कंडीशन फुलफ़िल होनी ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।